Good morning students, welcome back. Now we will continue chapter 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पर करेंगे वो करेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन यानी कि जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 324 में चुनाव व्यवस्था करने के लिए यानी कि जो सारे का सारा जो काम सौंपा गया है वो किसको सौंपा गया है, वो एक हमारे इलेक्शन कमीशन है जिसे हम लोग निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं। उन्हीं को एक कंप्लीट वर्क दिया गया है कि जो भी चुनाव कराए जाएंगे देश के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया फॉलो डेमोक्रेसी, यानी कि इंडिया ने इंडिपेंडेंट के बाद डेमोक्रेसी को फॉलो किया। और जहां पर हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहां पर यानी कि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में। तो चुनाव कराने के या चुनाव से संबंधित जो भी डिसीजन होते हैं उनको लेने के लिए भारतीय संविधान में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का प्रोविजन किया गया है। अगर हम लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखें, पहले तो हम लोग इलेक्शन कमीशन के टाइप की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के बारे में, यानी कि ये हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है। दूसरा होता है इसमें हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए और अपनी लोकल गवर्नमेंट के लिए काम करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर जो अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन किया गया है पार्ट 15 जो हमारे देश का संविधान है उसके पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन विच आर्टिकल दैट देयर इज ए प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जैसे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है उसी तरह से इलेक्शन कमीशन को भी इंडिपेंडेंट रखा गया। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट, सो बी अटेंटिव एंड बी केयरफुल अबाउट दिस चैप्टर। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से जो हमारा चुनाव आयोग है वो काम करता है। सेंटर, अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें, प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करें, राज्यसभा के चुनाव की बात करें, यानी कि सारे की सारे जो इलेक्शन होते हैं दैट इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट, दैट वाज डन बाय द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, जय एमएलए का चुनाव है, एमपी का चुनाव, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन है, दैट वाज डन बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो प्रोविजन आर्टिकल 15 में किया गया और उसके बाद पार्ट 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 है उसमें किया गया। आर्टिकल की बात करें तो 324 से लेकर 329 तक यानी कि हमने प्रोविजन किया है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का। जैसे हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है उसी तरह से कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इंडिपेंडेंट बनाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी इंपोर्टेंस क्या है, क्या आवश्यकता पड़ी हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में। नेसेसिटी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि सबसे पहले तो नेसेसरी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी यानी कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी था इलेक्शन कमीशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1947 में इंडिया को आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद ही हमने 1951 में इलेक्शन कमीशन का गठन किया। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में 1951 में। और 1952 में जो पहले आम चुनाव हुए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए, उसमें यानी कि कहीं ना कहीं हमारे देश को लगने लगा भाई जो डेमोक्रेसी है, यदि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हैं तो उसके लिए हमें चुनाव कराने पड़ेंगे और चुनाव कराने के लिए कमीशन होना चाहिए। उस कमीशन को क्या नाम दिया गया, उस कमीशन को नाम दिया गया इलेक्शन कमीशन। तो लोकतंत्र की पहली शर्त होती है चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन। Need for regulation of the work of political parties. As you know that India is a multi-party system in which there are mainly political party. If we have to talking about the different political party, there are a large number of political parties. Some are national party, some are state party, some are regional political party. So जो काम करती हैं political parties उनके कार्य को नियमित करने में भी इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा रोल होता है। इलेक्शन कमीशन का कहीं ना कहीं अगर हम जनरली बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ बहुत बड़ा रिलेशन होता है जो उनके वर्क को रेगुलाइजेशन करने का काम करता है। सेव इंडियन इलेक्शन पॉलिटिक्स फ्रॉम पॉलिटिकल पॉल्यूशन, यानी कि जो अगर हम बात करें इंडियन जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है उसको पॉल्यूशन से बचाने के लिए, आप लोग जानते हैं यदि कोई कमीशन ना होता जो चुनाव पर नियंत्रण रखता, पॉलिटिकल पार्टीज पर नियंत्रण रखता, तो कहीं ना कहीं जो नेता लोग हैं वो कहीं ना कहीं गलत नीतियां अपनाकर यानी कि कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो चुनाव इलेक्शन आयोग है हमारा, जो इलेक्शन कमीशन है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स को पॉल्यूट होने से। रोल ऑफ कंट्रोल द गवर्नमेंट, यानी कि जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर नियंत्रण रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में अगर बात करें तो आप बहुमत दल जो प्राप्त दल होता है सरकार का निर्माण करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो विरोधी पार्टी होती है, चाहे कोई
पार्टी विरोधी है या कोई भी पार्टी है जो रूलिंग पार्टी होती है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि जो पार्टी चुनाव में हार जाती है वो भी अपनी हार को, डिफेट को स्वीकार कर लेते। तो दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट। फोर्थ पॉइंट, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन कमीशन, हमें चुनाव आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, या व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। दिस क्वेश्चन आल्सो पुट इन 4 मार्क्स, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ वी विल कंटिन्यू कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। एज यू नो दैट आर्टिकल 324 में अगर हम बात करें, 324 आर्टिकल है जहां से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की व्यवस्था की गई है। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन। कहते हैं कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन और कुछ अन्य इलेक्शन कमीशन की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 324 में की गई है। सबसे पहले फॉर्मेशन 1 मेंबर इलेक्शन कमीशन 1951 में, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट डेट। भाई सबसे पहले इलेक्शन कमीशन कब बना, आजादी के बाद, यानी कि आजादी के बाद हमने डेमोक्रेसी को फॉलो किया तो उसके लिए हमें एक इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता पड़ी 1951 में, यानी कि सबसे पहले एक सदस्यीय चुनाव आयोग का गठन किया गया। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन, पहले आम चुनाव कब हुए, 1951 में। जनरली हम इनको 1951 1952 के जनरल इलेक्शन कहते हैं कि चुनाव कराने से पहले हमें इलेक्शन कमीशन की तो अपॉइंटमेंट करनी ही थी। तो 1951 में इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की, और ये एक सदस्यीय, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन था। 1952 में जनरल इलेक्शन हुए हमारे, जो आम चुनाव थे, आम चुनाव हुए। तो आगे देखते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट। अब बात करते हैं भाई, हमने इलेक्शन कमीशन का गठन किया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सुकुमार सेन वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि सुकुमार सेन को पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट किया गया। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि सुकुमार सेन जी को जिम्मेदारी दी गई कि पहली बार आपने लोकतंत्र में चुनाव कराने हैं। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो पहले, वो कौन थे, सुकुमार सेन जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अगर हम प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं कि वर्तमान समय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वर्तमान समय में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, सुनील अरोरा +2, यानी कि 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं जो सुनील अरोरा। चीफ की बात करेंगे तो हम सुनील अरोरा, लेकिन अन्य की बात करें तो 2 और इनके साथ में है, यानी कि अगर हम बात करें टोटल तो 3 हमारे इलेक्शन कमिश्नर है जो काम कर रहे हैं हमारे लिए। अपॉइंटमेंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और अदर कमिश्नर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के प्रेसिडेंट है उन्हीं के द्वारा इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। जैसे सुनील कुमार सिंह जी है, अभी वर्तमान समय में हमारे क्या है, वो अभी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील कुमार अरोड़ा जी। और आप लोग जानते हैं कि दिसंबर 2018 को उन्होंने, जो ओम प्रकाश रावत थे, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद ये कार्यभार ग्रहण किया था। और इसके अतिरिक्त 2 मुख्य चुनाव आयुक्त भी यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से सुनील अरोड़ा, यानी कि कब बने थे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, दिसंबर 2018 में। और इससे पहले ओम प्रकाश रावत जी जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे इंडिया के, अब है सुनील अरोड़ा जी। प्रेजेंट में याद रखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। अपॉइंटमेंट कौन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो प्रेसिडेंट उन्हीं के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। अब बात करते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका कार्यकाल कितना होता है भाई, 6 ईयर का, यानी कि वो 6 साल तक काम करता है, अपने पद पर 6 साल के लिए बना रहता है। यदि उसकी एज 65 ईयर से कंप्लीट हो जाती, मान लीजिए 61 में उन्होंने काम करना शुरू किया तो 65 होगी उनकी, यानी कि 5 साल में भी उसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है यदि वो एज 65 ईयर कंप्लीट कर लेता है। तो टेन्यूर की बात करें तो टेन्यूर अगर हम कंप्लीटली बात करते हैं कार्यकाल की तो 6 ईयर के लिए टाइम पीरियड माना जाता है। अब बात करते हैं हम रिमूवल ऑफ ए इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, बाय इम्पीचमेंट, यानी कि जो इम्पीचमेंट होता है, महाभियोग होता है, महाभियोग के द्वारा हम लोग हटा सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को भी हम लोग इम्पीचमेंट के द्वारा क्या करते हैं, इसमें बोथ हाउसेज का मतलब हमारी पार्लियामेंट के हाउस हैं, चाहे हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, वो 2/3 मेजोरिटी के साथ अपना बहुमत पास करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके कार्यकाल से पहले भी उसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन 2/3 मेजोरिटी के साथ हमें वो प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी की बात करते हैं तो वैसे तो हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरी के अलावा उन्हें टर्म्स ऑफ सर्विस बहुत सारी चीजें दी जाती हैं।
वेतन और भत्ते भी दिए जाते हैं, लेकिन संचित निधि से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ सैलरी के बारे में। तो लगभग 2,50,000 रुपीज पर मंथ मासिक वेतन दिया जाता है, ये 2,50,000 per month. So student, read this topic carefully, that is most important terms, and I have also explained in next videos function of the election commission, यानी कि जो election commission है उसके main function क्या है, in next videos we have study about this.